पहले एक दफ़ा मैं बोन्स दिखा रहा हूँ। हाँ सही। मेरे ख्याल से एक बार पहले डिफरेंस कर देते हैं। हर्ट हो गई हड्डियाँ देख के चेक कर। हाँ हड्डियाँ इस तरह गौर कर रहा है डॉक्टर। डॉक्टर को स्कैन कर रहा है। क्लियर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले है हमारी आइडेंटिफिकेशन। हमने देखना है जब भी कोई बोन हमारे सामने आती है तो उसकी फ़ीचर्स क्या हैं, ठीक है। वो लॉन्ग बोन है, फ्लैट बोन है, शॉर्ट बोन है, क्या है। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है ब्रेचियम। ब्रेचियम के अंदर जो है सिर्फ ब्रेचियम रीजन के अंदर जो है वो सिर्फ एक ही बोन होती है जिसे हम ह्यूमरस बोन कहते हैं। यही सब फोकस करो, जिसे हम ह्यूमरस बोन कहते हैं। अब ह्यूमरस बोन के अंदर जो है सबसे पहले हमने इसके टाइप देखने हैं। ह्यूमरस बोन जो है ये लॉन्ग बोन वाली फैमिली से ताल्लुक़ रखती है, लॉन्ग बोन के साथ, ठीक हो गया। अच्छा, अब लॉन्ग बोन के अंदर बॉडी होती है लॉन्ग बोन के दरमियान, सही हो गया। अब इसके अंदर कोई बॉर्डर नहीं है। जिस तरह हमने स्कैपुला का देखा था ना, उसके साइड पे बॉर्डर थे, कॉर्डल बॉर्डर और जो है ना वो सारे क्रेनियल बॉर्डर्स थे। यहाँ पे जो कि राउंड बोन है, स्लेंडर शेप है इसकी बॉडी, तो इसके अंदर कोई बॉर्डर नहीं है। अलबत्ता 4 सर्फेसिस इसके अंदर मौजूद हैं, ठीक है। कौन सी सर्फेस है? कॉर्डल, क्रेनियल, मीडियल, लैटरल। हम सबसे पहले उनको आइडेंटिफाई करेंगे। जब भी कोई बोन पकड़नी है तो उसका असूल होता है कि कॉर्डल सर्फेस हमेशा आपकी तरफ रहे, क्रेनियल आपसे अवे रहे, क्लियर। अब हम देखते हैं कि इसकी कॉर्डल सर्फेस को हमने आइडेंटिफाई किस तरह करना होता है। ये जिस तरफ हेड होता है, हेड जो है ये कॉर्डोमीडियल होता है, ठीक है। यानी कि ज़्यादा इसका पोर्शन कॉर्डल सर्फेस की तरफ होता है, जबकि थोड़ा पोर्शन जो है इसका मीडियल सर्फेस की तरफ होता है। अब ये देखें, ये हेड है ना, इसको अगर मैं अपनी तरफ इस तरफ पॉइंट करूँगा तो कॉर्डल सर्फेस मेरी तरफ होगी, जबकि क्रेनियल सर्फेस मेरे से अवे होगी। लेकिन हमने देखना ये है, जिस चीज़ को हमने जहन में रखना है वो ये है कि ये जो नीचे वाला हिस्सा है ना हमारे पास, कैसे कहते हैं, पॉलीक्रेनियन फोसा वाला, ये बिल्कुल हमारी तरफ सीधा रहे। हमने हेड को अपनी तरफ सीधा नहीं रखना। हेड को अगर आप अपनी तरफ सीधा रखेंगे ना तो हेड इस तरह सीधा रहेगा और ये बोन साइड को हो जाएगी। हमने इसको नीचे वाले हिस्से को सीधा रखना है तो हमारी जो है वो मुश्किल खुद ब खुद हल हो जाएगी, ठीक है। ये नीचे वाले हिस्से को जब मैं अपनी तरफ इस तरह सीधा रखूँगा ना, इससे ये होगा कि हेड मेरी तरफ होगा और हेड थोड़ा सा पोर्शन जो है इसकी जिस साइड की तरफ जा रहा है वो साइड होगी मीडियल। वो साइड कौन सी होगी? मीडियल। यानी कि एक हेड से आपको चारों साइड्स का पता चल जाएगा। कॉर्डल मेरी तरफ आ जाएगी, जो मीडियल है, सॉरी कॉर्डल क्रेनियल मुझसे हो जाएगी, मीडियल इस तरफ आ जाएगी, लैटरल इस तरफ आ जाएगी। लैटरल वाली सर्फेस जो है ना, जहाँ पे ये डेल्टाइस्टी होती है, ये वाली सर्फेस भी जो है वो लैटरल सर्फेस को आप आइडेंटिफाई उससे कर सकते हैं। और जहाँ पे ट्रीज मेजर ट्यूब्रोसिटी होती है, यहाँ पे जो है ना ये मिडिल वाली सर्फेस होती है, ये इनकी आइडेंटिफिकेशन होगी। अब बोन को हम इस तरह होल्ड करेंगे, कॉर्डल सर्फेस को अपनी तरफ करके सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करना शुरू करते हैं। ये हमारा हेड है। हेड के नीचे जो है ये एक छोटी सी कंस्ट्रिक्शन है जिसके ज़रिए जो है ये अटैच हो रही है बॉडी के साथ, जिसे हम क्या कहते हैं? नेक। उसके बाद आ जाता है ग्रेटर ट्यूब्रोसिटी, या जिसे हम जो है वो जिसे हम लैटरल भी कहते हैं, मेजर भी कहते हैं, ग्रेटर भी कहते हैं। लैटरल, मेजर, ग्रेटर ट्यूब्रोसिटी या ट्यूबरकल, ठीक है। ये आपको दिख रहा है कि हेड के लेवल से जो है वो रेज्ड है। ये वाली ट्यूब्रोसिटी जो है इसको हम ग्रेटर ट्यूब्रोसिटी क्या देते हैं, क्लियर हो गया। जबकि हॉर्स के अंदर अगर आप इसी ट्यूब्रोसिटी को देखें, हॉर्स के अंदर आप इस ट्यूब्रोसिटी को देखेंगे तो ये जो है वो हेड के लेवल पे है। इसलिए ये हमारे पास आइडेंटिफिकेशन है कि अगर हमने इंस्टेंटली आइडेंटिफाई करना हो कि कौन सी बोन किसकी है, तो याद रखना ग्रेटर ट्यूब्रोसिटी हॉर्स के अंदर जो है वो हेड के लेवल पे होगी, जबकि ऑक्स की बोन के अंदर ये क्या होगी? रेज होगी, ठीक है। डॉग की बोन के अंदर भी थोड़ी सी रेस्ड होगी, ज़्यादा रेस्ड नहीं होगी। मेन मसला इन दोनों का, तो ये दोनों इस तरह आइडेंटिफाई हो जाएंगे, ठीक हो गया। अच्छा, अब ऑक्स की बोन, फर्स्ट करो आपको हॉर्स की बोन दी गई है, यहाँ पे तो हम देख रहे हैं कि ये हेड से ऊपर है तो ग्रेटर होगी। हॉर्स की बोन के अंदर हम किस तरह आइडेंटिफाई करेंगे कि मेजर कौन सी और जो है ना वो माइनर कौन सी? तो देखेंगे जो डेल्टाइड ट्यूब्रोसिटी है ना, डेल्टाइड ट्यूब्रोसिटी की सीध के अंदर जो ऊपर वाली आएगी ना, ये हमारे पास ऑलरेडी क्या ऑलवेज क्या होगी? मेजर या ग्रेटर ट्यूब्रोसिटी कहलाएगी, क्लियर। अच्छा, अब आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ग्रेटर ट्यूब्रोसिटी है, ये माइनर ट्यूब्रोसिटी है। ये यहाँ पे भी देख लें आप, ग्रेटर ट्यूब्रोसिटी ये वाला पोर्शन है, माइनर वाला ये वाला पोर्शन है। अच्छा, मेन चीज़ जो देखने वाली है कि डॉग के अंदर जो है ये अनडिवाइडेड है। ये देखें, ये जो है वो क्या नाम है,
मेजर है, ये वाली मेजर है, ये वाली क्या है माइनर। यहाँ पे इसका सिर्फ एक ही पोर्शन है, ये क्या है भाई अनडिवाइडेड है। जबकि जो उंगुलेट्स होते हैं यानी कि ये जो हॉर्स हैं और डॉग्स हैं, इनके अंदर आप सॉरी हॉर्स हैं और ऑक्स हैं, इसके अंदर आप देखें तो ये दो पोर्शंस के अंदर डिवाइडेड है। ये देखें यहाँ पे भी ये दो पोर्शंस के अंदर डिवाइड हो दिख रहा है आपको, यहाँ पे भी ये क्या है भाई दो पोर्शंस के अंदर डिवाइडेड होता है, ठीक है। तो ये जो उंगुलेट्स होते हैं इनके अंदर ये हमेशा जो है वो ग्रेटर टू प्रोसेस दो पोर्शंस के अंदर डिवाइड होती है, ग्रेटर माइनर। अच्छा, अब इसके बाद हम देखते हैं क्या नाम है, इसके नीचे जो है ना ये ऑक्स की बोन के अंदर सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट होता है, इसे हम सर्कुलर एरिया कहते हैं। ये सिर्फ ऑक्स की बोन के अंदर प्रेजेंट होता है सर्कुलर एरिया, ऑक्स की बोन के अंदर सिर्फ सर्कुलर एरिया प्रेजेंट होता है, जबकि हॉर्स या डॉग की बोन के अंदर ये प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। अच्छा, ये डेल्टाइड प्रोसेस के बिल्कुल ऊपर होता है अगर इसको आपने आइडेंटिफाई करना हो। अगली चीज़ आ जाती है कि ये जो डेल्टाइड ट्यूब्रोस्टी है, डेल्टाइड ट्यूब्रोस्टी जो है ये सिलेंडर शेप बॉडी के अंदर आप देखें ना बिल्कुल मेजर ट्यूब्रोस्टी के नीचे आपको जो है डेल्टाइड ट्यूब्रोस्टी मिल जाएगी। अच्छा, यहाँ पे आप देख लें तो यहाँ पे जो है वो हॉर्स के अंदर ये आपको बड़ी दिखेगी, जबकि ऑक्स के अंदर ये कंपैरिजन भी साथ साथ हो रहा है। हॉर्स के अंदर ये आपको बड़ी दिखेगी, ऑक्स के अंदर ये आपको छोटी दिखेगी, जबकि डॉग के अंदर ये बिल्कुल लीस्ट प्रोमिनेंट होती है, ना के बराबर ये दिखाई दे रही होती है, ठीक हो गया। अगली चीज़ आ जाती है इंट्रा ट्यूबरकल ग्रूव, ठीक है। ये देखें ऑक्स के अंदर आपको जो है ये माइनर और मेजर ट्यूबरोस्टी के दरमियान में ग्रूव दिख रहा है, इसको हम क्या कहते हैं इंट्रा ट्यूबरकल ग्रूव। जबकि जो नोट करने वाली बात है वो है हॉर्स की। हॉर्स के अंदर अगर आप देखें तो ये हमारे पास मेजर है, ये माइनर है। ये देखें ये मेजर ये माइनर, ये दरमियान में आपको एक और जो है ना ट्यूबरोस्टी दिखाई देगी, इसे हम कहते हैं इंटरमीडिएट ट्यूबरकल। ये सिर्फ और सिर्फ हॉर्स के अंदर प्रेजेंट होता है। यहाँ पे फिर ग्रूव्स भी कितने होंगे, दो होंगे। इंट्रा ट्यूबरकल ग्रूव्स भी जिसे हम बाइसेप्टर ग्रूव कहते हैं कितने होंगे भाई, दो मौजूद होंगे, जबकि ऑक्स के अंदर जो है आपको सिर्फ एक ही दिखाई देगा, ठीक हो गया। अगली चीज़ आ जाती है क्रेस्ट ऑफ द ग्रेटर ट्यूबरकल, ठीक है। क्रेस्ट ऑफ द ग्रेटर ट्यूबरकल को अगर आपने आइडेंटिफाई करना हो तो डॉग के अंदर सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है। ये देखिए ग्रेटर ट्यूबरकल है, इसके नीचे आपको एक लाइन दिख रही है, एक रफनेस सी है ना, इसके साइड पे जो लाइन है ना हेड वाली तरफ जो लाइन आ रही है, इस लाइन को जो है वो यूँ कह लें आप जो कॉर्डल लैटरल सरफेस है ना, कॉर्डल लैटरल सरफेस, उस तरफ जो है आपको जो लाइन दिख रही है रफनेस के साथ, इसे हम क्या कहते हैं क्रेस्ट ऑफ द ग्रेटर ट्यूबरकल, ठीक है। जबकि इसके ऑपोजिट आपको जो है ना इसी रफनेस के दूसरी तरफ आप अगर देखें यानी कि अगर आप बोन को पकड़े तो ये मीडियल साइड पे जो है ना आपको एक लाइन दिखाई दे रही होगी इसी रफनेस के दूसरी तरफ, ट्रायंगुलर शेप जो रफनेस है, इसको जो है वो हम कहते हैं ट्राइसिपिटल लाइन। क्या कहते हैं, ट्राइसिपिटल लाइन, ठीक हो गया। ये कॉर्डल साइड पे प्रेजेंट, ये ब्लैक वाली ये जी ये वाली जो आपको लाइन दिखाई दे रही है रफनेस है ना, इसके आसपास ये आपको एक बारीक सी लाइन दिखाई दे रही है, ठीक हो गया। अगली चीज़ आ जाती है टीरीज मेजर ट्यूबरोस्टी और टीरीज माइनर ट्यूबरोस्टी। ये जो ऑक्स की बोन है इसके अंदर आपको जो डेल्टाइड ट्यूबरोस्टी है ना, इसके बिल्कुल ऑपोजिट दूसरी साइड पे जाएं, ठीक है। मीन्स टू से डेट आप यूँ कह लें कि आप जो है ये लैटरल मीडियल सरफेस के ऊपर अगर आप देखेंगे तो आपको एक ट्यूबरोस्टी दिखाई देगी, उसको हम क्या कहते हैं टीरीज मेजर ट्यूबरोस्टी, ठीक है। जबकि दूसरी होती है ये डॉग के अंदर जो है ना बिल्कुल ना के बराबर प्रेजेंट होती है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखें टीरीज माइनर ट्यूबरोस्टी किसी का प्रेजेंट होती है तो आपको दिखाई देगा कि ये जो है हमारे पास ऑक्स की बोन होती है, इसके अंदर ये नीचे जो है ना बिल्कुल एक आपको ट्यूबरोस्टी दिखाई देगी, ये वाली, ये जो है ना हॉर्स की बोन के अंदर ये वाली जो ट्यूबरोस्टी है ना, इसको हम क्या कहते हैं डेल्टाइड प्रोसेस के ऊपर टीरीज माइनर ट्यूबरोस्टी, इसके भी ऊपर कोई दिखाई दे रही है, ठीक है। ये वाली जो है इसे हम क्या कहेंगे टीरीज माइनर ट्यूबरोस्टी, ये सर्कुलर एरिया, क्लियर हो गया। अगली चीज़ आ जाती है डेल्टाइड ट्यूबरोस्टी हमने कर लिया है, सर्कुलर एरिया भी हो गया, जिसे हम जो है वो फॉर इंफ्रास्पाइनेटस मसल भी कहते हैं। ये सर्कुलर एरिया जहाँ पे जो है ना वो फॉर इंफ्रास्पाइनेटस मसल जो है वो अटैच होता है, ठीक है। न्यूट्रिएंट फोरामेन, वो तो क्लियर, ये न्यूट्रिएंट फोरामेन जो है यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये न्यूट्रिएंट फोरामेन जो है ये सारों के अंदर आपको दिखाई देगा, ये वाला, ये बिल्कुल बारीक सा जो है वो न्यूट्रिएंट फोरामेन यहाँ पे मौजूद है, ठीक हो गया। अच्छा, इनकी लोकेशन अगर आपने देखनी हो हर एक के अंदर डिफरेंट है, ठीक है। अगर आप देखें ये हॉर्स की बोन को आप लेंगे, इसके अंदर जो है हॉर्स की बोन को आप पकड़ें तो आपको जो है ये क्या नाम है टीरीज मेजर ट्यूबरोस्टी उसके नीचे आपको दिखाई देगी, ठीक है। यानी कि आप यूँ बोल लें कि मीडियल सरफेस के ऊपर जो है आपको दिखाई देगी हॉर्स के अंदर, जबकि ऑक्स के अंदर अगर आप इसको देखना चाहिए तो ये आपको जो है वो हेड के क्या नाम है ये आपको दिखाई देगी तकरीबन ये समझो कॉर्डल सरफेस के ऊपर, ये किस सरफेस के ऊपर है, कॉर्डल सरफेस के ऊपर हेड के नीचे आ जाएगी। डॉग के अंदर तो जो है ये बिल्कुल एग्जैक्टली लाइन कर रही होती है, हेड के बिल्कुल नीचे आ रही होती है, बिल्कुल एग्जैक्टली जो है हेड के नीचे आ रही होती है कॉर्डल सरफेस के ऊपर ना। ये क्या नाम है ऑलिग्रेनल फोसा के अगर आप ऊपर जाना चाहें ना दरमियान में आपको ये मिल जाएगा न्यूट्रिएंट फोरामेन, ठीक हो गया। अगली चीज़ आ जाती है ब्रैकियल मस्कुलर ग्रूव, ठीक है। ब्रैकियल मस्कुलर ग्रूव, ये जो आपको सिलेंडर से इस तरह की बॉडी दिख रही है ना, ये जो है ये क्या है ब्रैकियल, या जिसे हम मस्कुलो स्पाइरल ग्रूव भी कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं सारों के अंदर मौजूद है।
अच्छा, अगली चीज़ आ जाती है कंडाइल। अब ये जो लास्ट वाला पोर्शन रहेगा ना, नीचे वाला हिस्सा, इसको हम क्या कहते हैं भाई? कंडाइल कहते हैं, ठीक है। ये डॉग के अंदर भी आपको दिख रहा है, यहाँ पे आपको एक डिफरेंस दिख रहा होगा, दरमियान में एक सुराख दिख रहा है, ये फोरामेन आपको दिख रहा है। इसे हम कहते हैं सुप्रा ट्रैक्लिया, सुप्रा ट्रोक्लिया फोरामेन, सुप्रा ट्रोक्लिया फोरामेन। ये सिर्फ और सिर्फ डॉग के अंदर प्रेजेंट होगा, शीप, गोट और किसी भी बोन के अंदर ये आपको नहीं दिखाई देगा, ये कहीं पे भी प्रेजेंट नहीं होगा। एक मेन फर्क आ जाता है, डॉग की बोन की आइडेंटिफिकेशन अगर आपने करनी हो तो आप इस तरह कर सकते हैं। अच्छा, अब हम आ जाते हैं कंडाइल के ऊपर। कंडाइल के अंदर अगर आपने देखना चाहिए तो ये आपको जो बड़ा पुली वाला हिस्सा दिख रहा है ना, पुली की तरह का हिस्सा दिख रहा है आपको, इसे हम कहते हैं ट्रोक्लिया। क्या कहते हैं? ट्रोक्लिया। अगर आप यहाँ देखना चाहें तो ये वाला आपको जो है बिल्कुल स्मूथ सर्फेस, एक राउंड सर्फेस आपको दिख रही होगी, इसे हम क्या कहते हैं? ट्रोक्लिया। जबकि दूसरा वाला पार्ट है जिसके अंदर ये दो इस तरह दाने से बने हुए हैं, इसको जो है वो हम कैपिचुलम कहते हैं। क्या कहते हैं? कैपिचुलम कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपने देखना हो लेटरल और मीडियल एपिकंडाइल, वो आप देख सकते हैं कि जनाब ये वाली जो आपको ये दिख रही है, ये बिल्कुल बेसिकली होगा इस तरह कि ये हम पकड़ेंगे ना जब बोन को, तो ये हमारे सामने जो है ये क्या नाम है, ये कंडाइल वगैरह, ये क्रैनियल बॉर्डर की तरफ आएंगे, ठीक है। तो इसके अंदर अगर आप देखें क्रैनियल सर्फेस की तरफ, ये जो यहाँ पे चीज़ें रह गई हैं, यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है ना, ये प्रोजेक्शन से दिख रही है, प्रोजेक्शन से दिख रही हैं। इनको जो है वो हम बोलेंगे ये किस तरफ है भाई? ये मीडियल सर्फेस है, लेटरल सर्फेस है। लेटरल सर्फेस की तरफ जो आपको प्रोजेक्शन दिख रही है इन्हें हम लेटरल एपिकंडाइल बोलेंगे, जबकि मीडियल सर्फेस की तरफ जो आपको प्रोजेक्शन दिख रही है इन्हें हम क्या बोलेंगे? मीडियल एपिकंडाइल बोलेंगे। अच्छा, मज़ीद जो अगली चीज़ आ जाती है कंडाइल के अंदर, उसे हम कहते हैं ऑलिक्रैनियन फोसा। ये जो आपको डीपर सा एक दिख रहा है ना, जहाँ पे अल्ना बोन की अटैच होती है, क्या नाम है, अल्ना बोन अटैच होती है, अल्ना प्रोजेक्शन यहीं से निकलनी होती है। यहाँ पे सर जो जॉइंट बनता है बाइट से, जो है ना, ये हमारी देख सकते हैं। अच्छा, ये जो है वो ऑलिक्रैनियन फोसा आपको दिख रहा है, जबकि इसके ऑपोजिट आप जो है ये इस तरफ आ जाएँ, यहाँ पे जो है आपको रेडियल ऑलिक्रैनियन फोसा दिखाई दे रहा है। रेडियल ऑलिक्रैनियन फोसा आपको दिखाई दे रहा है। अगली चीज़ आ जाती है जो हमने देखनी है, वो क्या आ जाती है? सुप्रा कंडाइल फोरामेन हो गया ऑलरेडी, डॉग के अंदर हम देख चुके हैं। सुप्रा साइनोवियल फोसा, साइनोवियल फोसा आपको दिखेगा, ये दरमियान में रफनेस से दिख रही है दोनों कंडाइल्स के, सॉरी कैपिचुलम और इसके दरमियान ये जो रफनेस है, इसको हम कहते हैं साइनोवियल फोसा, ठीक है। डिप्रेशन, हाँ, ये रफनेस से जो है ना दरमियान में ये एक हल्का सा डिप्रेशन है, जिस तरह यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। ये क्या है? साइनोवियल फोसा, ठीक हो गया। अगली चीज़ आ जाती है लेटरल सुप्रा कंडाइलर क्रस्ट। लेटरल सुप्रा कंडाइलर क्रस्ट, ये आपको लाइन दिखाई दे रही है, सुप्रा कंडाइल यानी कि सुप्रा कंडाइल के ऊपर, और लेटरल सर्फेस की तरफ है, ये देखें ना, मीडियल सर्फेस ये वाली, लेटरल सर्फेस ये जो आपको एक लाइन से दिख रही है ना, इसके अंदर भी अगर आप देखना चाहें तो ये हमारा हेड है, और हेड के ऑपोजिटली जो है ना ये आपको दिखाई दे, बल्कि इसके अंदर तो ना के बराबर ही है, ये देखें ना के बराबर ही। हॉर्स के अंदर जो है ना ये ज़्यादा प्रोमिनेंट आपको दिखेगा, इसे हम कहते हैं लेटरल सुप्रा कंडाइलर क्रस्ट, ठीक हो गया। अगली चीज़ जो हमारे पास आ जाती है वो बेसिकली कैट्स के अंदर जो है वो दो फोरामेंस आ जाते हैं, सुप्रा, जिससे का हमें अभी ये दिख रहा है ना, इसे का वहाँ पे दो फोरामेंस आपको दिखेंगे, मजीद सुप्रा कंडाइलर फोरामेन एक दिखेगा आपको, दूसरा जो है वो कोरोनाइड फोरामेन आपको दिखेगा, ठीक हो गया जी। सर्कुलर एरिया ये हो गया हॉर्स के अंदर, सॉरी ये सिर्फ बॉक्स के अंदर प्रेजेंट होता है, ये वाला कहाँ पर होता है के बिल्कुल, ठीक है। ये आपको जो है वो सारे के सारा दिख जाएगा। अब वीडियो स्टॉप कर।